जय राधा माधव। आज का सत्संग 4 अगस्त 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारदीय निकुंज बिहारी विहारिणी जू की जय, श्रीमन्नारदीय कुंज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम भगवान के द्वारा कही गई कथाएं कह रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर ने प्राची जी को कई भक्तों के उदाहरण लेके सुनाया था। अब उन्होंने जो शब्द लिए वो तो मुझे नहीं पता, पर भक्तों के विषय में जो जो बातें प्राची जी को उन्होंने कही, जो हम बरसों से कहते आ रहे, उनको हमने शब्द दे दिए। ठाकुर जी ने जो मूल मूल घटनाएं उन्हें सुनाई, वो हमने उनको शब्द देते हुए उनको सुनाने का प्रयास किया। ठाकुर जी ने जो शब्द किया और गायन के शब्द में अंतर तो होगा ही भैया, लेकिन तब भी हमने उस घटना को संक्षेप में लिखने का प्रयास किया। इस भक्त के विषय में, इस भक्त के विषय में, इसके भक्त के विषय में भगवान ने बताया किस प्रकार से भक्त उन्हें बड़े ही प्रिय हैं और भक्तों के अलग अलग स्वभाव हैं, तो भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हमने कल तक सुना ही था भक्त प्रहलाद के विषय में प्रभु ने बताया कि मैं आ गया था उसके लिए। हमने ये भी सुना था कैसे शबरी के लिए आए थे भगवान, भिलने के लिए। और हमने ये भी सुना था बाल भक्त ध्रुव 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 के लिए भगवान का आना, ये सब सुना। और भगवती पांचाली याज्ञसेनी द्रौपदी के विषय में हम कल सुन रहे थे भगवान ने क्या बताया। उसकी वार्ता कर लेते हैं, तो सुनिए। क्या बात है। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया। क्या नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था।
नग्न करने द्रौपदी को जब पकड़ केश खींचा था, भीष्म द्रोण पांडवों ने भी नैनों को मींचा था। लिपट गया खुद मैं बन चीर आ गया, लिपट गया खुद मैं बन चीर आ गया। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। सुनिए, भगवती द्रौपदी श्री ठाकुर जी से कितना प्रेम करती है। यज्ञ मंडप को बीच में छोड़ के भागी थी। जब प्यारे श्याम सुंदर की उंगली से बहते हुए रक्त को देखा तो राजसूय यज्ञ में बैठी थी। यज्ञ छोड़ के कोई जा नहीं सकता, यज्ञ खंडित माना जाता है और यह विधान नहीं है। लेकिन द्रौपदी ने यज्ञ पुरुष भगवान के हाथों में, प्यारे श्याम सुंदर मधुसूदन श्री कृष्ण के हाथों में उनकी उंगली में रक्त बहता हुआ देखा, दौड़ के आई, रह न पाई, यज्ञ के विषय में कुछ सोच न पाई। कोई अपशकुन, अनिष्ट, अमंगल किसी की भी चिंता नहीं थी उसे। भगवान की श्री रुक्मिणी जी, श्री सत्यभामाजू हैं, मित्रवृंदाजू, नागनजिती जी, कालिंदी जी, जाम्बवती जी, जितनी भी रानियां, सब एक एक करके मूर्छित होने लगी भगवान की और उंगली में बहते हुए रक्त को देख भी न पाई। पर भगवती याज्ञसेनी द्रौपदी बीच में आई। ठाकुर जी ने सब प्रेम उसे सखी कहा था, तो उसने क्या किया, तुरंत अपने जिस अनुष्ठान में बैठी थी उस साड़ी को किसी तरीके से खंडित होना तो और भी बड़ा अपशकुन है, लेकिन भगवती द्रौपदी ने उस साड़ी को फाड़ा, उस कीमती साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली में उस वस्त्र के टुकड़े को बांधा। तो ठाकुर जी ने कहा, भद्रे कल्याणी द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? ये तो वास्तविक रूप से इससे तो यज्ञ खंडित हो जाएगा, तुम्हें ऐसा उठ के नहीं आना चाहिए था और ऊपर से तुम्हें ये पवित्र वस्त्र को फाड़ना नहीं चाहिए था। तब भगवती द्रौपदी ने क्या कहा था, यज्ञ की चिंता कौन करे? वहां तो साक्षात यज्ञ पुरुष पे द्रौपदी का ध्यान था। और भगवती द्रौपदी ने क्या कहा प्रभु को? द्रौपदी ने और भगवान से क्या कहा था, उसके कुछ शब्द मैंने लिखे थे, एक पद लिखा था उसके विषय में, और बड़े सुंदर भाव एक कवित्व में हैं इसके। किसी भक्त ने बड़े सुंदर सुंदर, अलग अलग भक्तों ने भाव लिखे हैं, शेष कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है। द्रौपदी के भाव बड़े सुंदर। भगवान ने कहा उनको कि कृष्णा, ये तुमसे और ये जो यज्ञ वस्त्र है इसको खंडित करके ऐसा क्यों किया तुमने? तो द्रौपदी ने भगवान से क्या कहा था? ये कहा था उन्होंने कि प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। हे घनश्याम, अगर आपके काम आए हैं तो प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने। ओहो हो, न तो दुल्हन के जोड़े, न तो दुल्हा के बागे हैं। ओहो हो, मैंने कहाँ फाड़ा चीर, वस्त्र देख पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। मैंने चीर नहीं फाड़ा, आपकी रक्त को बहता हुआ देख के, उस पीड़ा को देख के ये खुद मेरे चीर के धागे, ओहो हो, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। मैंने कहाँ फाड़ा चीर, रक्त देख पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और क्या, वो धागे भी अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, और भागते नहीं के जागे जो कि उंगली पे लागे हैं। भाग उन्हीं धागों के जागे जो कि उंगली पे लगे, वे धागे भी अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग तीन ही के जागे जो कि उंगली पे लागे। कितनी बड़ी बात है कि ओहो, ये तो स्वयं भागे थे, और जो भागे थे वही भाग्यवान थे।
जो रह गए वो धागे, वो तो अभागे ही थे। कितने सुंदर बात। और ऐसी स्थिति थी तो आप जानते हो ना, सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है। वास्तव में ऐसी स्थिति हुई थी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था जब भरे दरबार में और हजारों राजाओं की भीड़ में, और याज्ञसेनी परम पवित्रा भगवती द्रौपदी को खींच के लाया गया, जिसके सौंदर्य को देखने के लिए देवता तक लालायित रहते थे। यज्ञ से साक्षात अयोनिजा थी। पंच पवित्र कन्याओं में से द्रौपदी का नाम आता है। बड़े बड़े केश, उन केशों को 10,000 हाथियों की शक्ति वाले दुष्ट दुशासन ने पकड़ के खींचा, और एक वस्त्र में द्रौपदी थी, रजस्वला थी। ऐसी स्थिति में जब खींच के लाए, जहां पे कुल वृद्ध बैठे थे, हाँ, ससुर इत्यादि, और इतने कुल के जो प्रवृद्ध महापुरुष वो सब बैठे थे, और उनके बीच में ऐसा, और ऐसी क्या बताएं, ऐसी चेष्टा, ऐसी कुचेष्टा उन्हीं के परिवार के अपने, उनके देवर के द्वारा की जा रही थी। तो भगवती द्रौपदी ने बहुत प्रयास किया। जब अंत तो गत्वा उनको फिर भगवान आए, याद आए, तब प्यारे श्री कृष्ण को याद किया। तो उसके कुछ भाव लिखे थे। 5-7 महीने पहले की बात ऐसे ही मन में आया, वो दृश्य ध्यान में आ गया, तो कुछ लिखा था। ठाकुर जी को पुकारा। आपको पता है पहले सब तरफ दौड़ी थी द्रौपदी, लेकिन अंत में भगवान याद आए। तो जानते हैं क्या बोला? गिरधर राखों लाज हमारी, गिरधर राखों लाज हमारी। द्रौपदी ने कहा था, ठाकुर जी प्राची जी को द्रौपदी का उदाहरण ले रहे, तो इसलिए हम द्रौपदी की बात कर रहे थे। कल प्रहलाद का उदाहरण लिया हमने, भक्त प्रहलाद की बात की। जिन जिन भक्तों के विषय में सुनाया उनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम कह रहे हैं। एकदम बिन कहे हमारा मन नहीं मान रहा, इसलिए हम थोड़ा आगे कह कह के बढ़ रहे हैं। गिरधर राखों लाज हमारी, गिरधर राखों लाज हमारी, राखों लाज हमारी, राखों लाज हमारी, राखों लाज हमारी, गिरधर राखों लाज हमारी। क्या कहते हैं? द्यूत हुआ था जुआ, लेकिन कपट वाला। कपट द्यूत में हारे पांडव, कपट द्यूत में हारे पांडव, शकुनी बाजी मारे, शकुनी बाजी मारे, केश पकड़ पुनी खींच के लाए, केश पकड़ पुनी खींच के लाए, दुर्जन द्रुपद दुलारी, राखों लाज हमारी, गिरधर राखों लाज हमारी। सुर भामिनी से द्युति दामिनी से, सुर भामिनी से द्युति दामिनी से। कैसी थी द्रौपदी? देवताओं की भार्याएं भामिनी, सुरों की सुंदरिया देवताओं की सुंदरियों के समान, उनसे भी सुंदर, जैसे चमकती हुई द्युति दामिनी हो, बिजली हो, ऐसे हैं।
सुर भामिनी से द्युति दामिनी से, सुर भामिनी से पांडु सुतन की नारी, पांडु सुतन की नारी, एक वसनीला ये जहां बैठी, एक वसनीला ये जहां बैठी। एक वसन में, एक वस्त्र में था, बस एक वस्त्र में थी वो। एक वसनीला ये जहां बैठी, एक वसनीला ये जहां बैठी, भीर नृपन की भारी, राखों लाज हमारी मोहन, राखों लाज। जहां भारी भीड़ थी नृपों की, राजाओं की, क्या दुशासन कुरु वंश को नाशन, दुशासन कुरु वंश को नाशन, बीच सभा में डारे, बीच सभा में डारे, भीम बलि पा रथ बलशाली, भीम बलि पा रथ बलशाली, नेक न को निहारी, निहारी राखों लाज। भीम महाभीम, भीम कर्मा वृकोदरः, भीम ने गर्दन झुका ली। पार्थ बलशाली, गांडीवधारी पार्थ ने भी सर झुका लिया। धर्मराज नेत्र नहीं मिला पा रहे थे, भीष्म आंखें मीच के बैठे थे, कोई कुछ न बोल पाता था। और भैया किसी ने नेक भी नहीं देखा। फिर क्या हुआ, उस कुरु वंश के नाशन दुशासन ने, और फिर क्या, दुर्योधन ने कहा, ओह दुर्योधन दीनो अनुशासन, दुर्योधन दीनो अनुशासन, नगन करहूं यह नारी, नगन करहूं यह नारी, कुरुकुल वृद्ध सभी चुप बैठे, कुरुकुल वृद्ध सभी चुप बैठे, भीष्म द्रोण व्रतधारी, धारी राखों लाज हमारी, गिरधर राखों। कुरुकुल के सारे वृद्ध चुप बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा इस स्त्री को नग्न कर दो, और तभी क्या, गीध के समान जब दुशासन दुष्ट और भगवती द्रौपदी पे झपटा, तो एक कुररी पक्षिणी होती है, वो इतनी चित्कार करके रोती है। ऐसे चित्कार किया भगवती द्रौपदी ने अपनी, और जब लाज को सबके बीच में जाते देखा, ओहो, वैसे परम पवित्रा थी, भगवान की प्यारी सखी थी, ओहो, महान विभूति पांडवों की ओ भार्या, महान भरतवंशियों की कुलवधू, और ऐसी हालत कि कोई बचाने वाला नहीं। तो कुर्री के समान चित्कार करने लगी, इधर उधर भाग रही थी, जैसे मृगी भागती है शिकारी को देख के, मृगी, हिरणी। और क्या हुआ, झपट्यो दुष्ट दुशासन गीध जो, झपट्यो दुष्ट दुशासन गीध जो, कुर्री जो चितकारी, कुर्री जो चितकारी, व्याकुल हो धावती फिर इत उत, व्याकुल हो धावती फिर इत उत,
मृगी जो देखी शिकारी शिकारी, राखों लाज हमारी माधव, राखों लाज हमारी गिरधर, राखों लाज हमारी। कर गही, जैसे ही 10,000 हाथियों की शक्ति वाले दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने देखा, दांत से पकड़ के फिर लगा कि ओहो, अब इस सब बल को हार के अंत में उसने हाथ ऊपर कर दिए कि हे नाथ, अब गई लगता है, आपकी सखी की लाज गई। जैसे ही पुकारा द्वारिकेश को, और तभी कर गई नीच जो सारी खींची, कर गई नीच जो सारी खींची, द्रौपदी सब बलहारी, द्रौपदी भुज उठाय कही राख लो गोविंद, भुज उठाय कही राख लो गोविंद, जात है लाज हमारी हमारी, राखों लाज हमारी माधव, राखों लाज हमारी केशव, राखों लाज राखो लाज हमारी। क्या कहा, एक गोविंद लाज रखो, गई अब गई, जात है लाज हमारी। उसी समय जिधर द्रौपदी ने पुकारा है, उधर भगवान को भगवती रुक्मिणी जी और प्रसाद भोग पवारी है, ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, टेर सुनी भोजन करते भये, सुनी भोजन करते भये, ग्रास धर दियो थारी, ग्रास धर दियो थारी। प्रभु के वो पुकार थी, और इतनी पीड़ा और इतने प्रेम से भरी, इतने विश्वास से भर के वो पुकार की थी। भगवान को ऐसा लगा जैसे कलेजा मुंह को आता है ना, ग्रास गया नहीं, थाली में रख दिया ग्रास है। ग्रास धर दियो थारी, ग्रास धर दियो थारी। जैसे उठ के जाने लगे, इतने वेग से भगवती रुक्मिणी जी कुछ पूछ पाई, उससे पहले बस इतना कह पाए, द्रौपदी। द्रौपदी का नाम निकला और करुणामय के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। भगवती रुक्मिणी समझ गई कि आज द्रुपद जा पे कोई भीषण संकट आया है। उसी समय दौड़े द्वारिका से कह जात हूं, मैं जा रहा हूं, बस इतना कहा है। दौड़े द्वारिका से कह जात हूं, दौड़े द्वारिका से कह जात हूं, द्रुपद सुता है पुकारी पुकारी, राखों लाज हमारी माधव, राखों लाज हमारी मोहन, राखों लाज हमारी। और जैसे ही राजसभा में प्रभु पहुंचे, प्रभु तो नित्य सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपने द्वारिका वाले ठाकुर को बुलाया था, इसलिए ठाकुर द्वारिका से गए विशेष, वरना तो भगवान कण कण में, अणु अणु में, अंतःकरण से प्रकट हो जाते द्रौपदी के, लेकिन उन्होंने द्वारकावासी, गोविंद द्वारिकावासी ना कौन, यही तो द्वारिकावासी गोविंद को पुकारा। क्या राजसभा में जैसे ही देखे पहुंचे ठाकुर, इतनी करुणा ठाकुर जी को उमड़ पड़ी
और जैसे ही देखा द्रौपदी ने पूरा भार ठाकुर पे छोड़ दिया। अब वो पूरी तरीके से ठाकुर जी को समर्पित थे। प्यारे श्याम सुंदर के भाव में द्रौपदी के झरझर आंसू बहते थे उनके स्मरण में। भूल चुकी थी सुध बुध, साड़ी की तरफ ध्यान नहीं था, न लोक पे ध्यान था, न लज्जा पे ध्यान था। बस अब वो गोविंद के ऊपर उसका पूरा भार था। प्यारे मधुसूदन ठाकुर ने देखा और फिर क्या हुआ, चीर लाए नहीं थे, वस्त्र लाए नहीं थे, तो स्वयं ही उस दिन ठाकुर जी वस्त्र के रूप में लिपट गए। ओहो हो, स्वयं वस्त्र बनी, वो चीर अवतार था। हैं? क्या हुआ, पहुंचे राज सभा में देखे, पहुंचे राज सभा में देखे, भई करुणा है भारी प्रभु को, भई करुणा है भारी। द्रौपदी पीर पे बन गए चीर, ये द्रौपदी पीर पे बन के चीर, चीर बने। द्रौपदी पीर पे बन के चीर, ये द्रौपदी पीर पे बन के चीर, ये लिपट गए गिरधारी धारी, राखो लाज। वो चीर बन के कौन लिपटे थे उस दिन, स्वयं गिरधारी। खेचत खेचत हार्यो दुशासन, खेचन खेचत हार्यो दुशासन। ओहो, सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है, ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसा क्या हुआ, साड़ी का पहाड़ लग गया। क्या साड़ी का पर्वत हमने देखा। अंबर लो अंबर पहाड़ की निशेष कवि, भीषम करण द्रोण मन में विचारी है। सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है, ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। क्या खेचत खेचत हार्यो दुशासन, खेचत खेचत हार्यो दुशासन, बढ़ गयो चीर हजारी, बढ़ गयो चीर हजारी। देखी सभा पर वत सारी को, देखी सभा पर वत सारी को, आंखें फट गई सारी सारी, राखो लाज हमारी गिरधर, राखो लाज हमारी। अब देखो, भगवान पवित्र वस्त्र बनते हैं? नहीं, रजस्वला के वस्त्र बने हैं आज प्रभु। ओहो, परम पवित्र जिनका नाम लेके, जिनका स्मरण करके, ओहो, अग जग पवित्र हो जाता है। समस्त अघी पात की अधमी सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे परम पवित्र प्रभु क्या एक रजस्वला के वस्त्र बन गए। रजस्वला के रक्त सने से, रजस्वला के रक्त सने से, वस्त्र बने ये मुरारी, वस्त्र बने मुरारी। संतन को प्यारो लाल हमारो, संतन प्यारो लाल हमारो, आए शरण तिहारी तिहारी, राखो लाज हमारी माधव, राखो लाज हमारी गिरधर, राखो लाज हमारी केशव,
राखो लाज हमारी, मोहन राखो लाज हमारी। आज मेरे एक भाई का फोन आया था, जयपुर वाले भैया का। उन्होंने कहा भैया आप ऐसे सुनाइए ना, आप तो सारा गा गा के सुना रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या बोलूं भाई, मन में तो बात यही है भैया, हर दिल जो प्यार करेगा सो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो भैया बात ये ना, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती। अब भैया गाएंगे तो गाएंगे ही। हमने कहा बोल बोल के भी सुना सकते, कर भैया बोल के तो ज़्यादा अच्छा सुनाते हैं आप, तो ऐसे ही सुनाइए ना। मैंने कहा यूँ गा के सुनाते हैं। मुझे गा गा के कहने का शौक है, और कोई गा के सुनाए तो मुझे ज़्यादा आनंद आता है। बाकी तो ऐसी है, आप लोग झेलते हैं इतनी देर। इस रचना के में जो भाव थे ना, वो भाव विशुद्ध थे। वस्त्रों के जो वस्त्र नहीं, वस्त्र ही बोल बार बार आ रहा है क्योंकि ठाकुर जी का वस्त्र अवतार हो गया ना। क्या शब्दों के चयन में, और कुछ ऐसा हो सकता है ऊंच नीच, बाकी बात यह है कि भाव इसके ठीक वही हैं जो महापुरुषों ने लिखे। भावों से इधर उधर नहीं किया गया है। शब्दों के में तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए, जो शब्द अच्छे, जिसमें पूरे मर्यादित शब्द हों। ऐसे फिर भी ठाकुर जी ने द्रौपदी के विषय में बताया, ठाकुर जी ने प्रहलाद के विषय में बताया, ठाकुर जी ने ध्रुव के विषय में बताया था, ठाकुर जी ने भिलनी के विषय में बताया था। अब सुनिए आगे। हाँ वही जो, हाँ यही चल रहा है। ये कह रहा है पहले ही वाला है। जानते ना, हाँ यहां हमने सुना था, लिपट गया खुद मैं बन चीर आ गया, लिपट गया खुद मैं बन चीर आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। इतने भक्तों का सुनाया, कई भक्तों का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबके विषय में सुनाता हूं। प्राची जी के अनुभव भी बीच में सुनाऊंगा, है ठाकुर जी को। अब अगला नाम ठाकुर जी ने किनका नाम लिया सुनो। मेरा पार्थ मुझसे इतना गहरा प्यार करता था, मेरे संग सोता जब वो पाँव मुझ पे धरता था, मेरा पार्थ मुझसे इतना गहरा प्यार करता था, मेरे संग सोता जब वो पाँव मुझ पे धरता था, उसी प्यार में वो गीता ज्ञान पा गया, उसी प्यार में वो गीता ज्ञान पा गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, सुनो लो मैं आ गया। अर्जुन भगवत गीता में भगवान से क्षमा मांगते हैं, आपने सुना है क्या कहते हैं? विहार शय्यासन भोजनेशु हो एको थवाप अच्युत समक्षम, बोला ना भगवान मुझसे आपके साथ घूमते फिरते, शैया पे सोते हुए, भोजन में बातचीत करते हुए, ओहो आप बड़े सच्चे हैं, ऐसे ठाकुर जी को उपालंब इत्यादि देना। अर्जुन भगवान के बहुत मुंह लगे। सोते समय ठाकुर जी पे पैर रख देते, दोनों जने मित्र सो रहे। ठाकुर जी ने कहा तुम जानते हो
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ जानता हूं, सो जाओ। लो एक बार हाँ प्राची जी ने कुछ सुंदर दृश्य देखे। देखो एक दृश्य उन्होंने देखा कि जब उनको प्रारंभिक लीला दर्शन इत्यादि शुरू हुए तो उन्होंने द्वारिका का एक सुंदर दृश्य देखा। द्वारिका के सुंदर महलों को प्राची जी ने कहा, तब वो पहचानते नहीं थे। धीरे धीरे भगवत तत्व और भगवान की लीलाओं को धीरे धीरे जानने लगी। एक तो बहुत सुंदर एक छोटी सी वार्ता मेरे ध्यान आ रही है, वो भी बता देता हूं। एक तो उन्होंने देखा था कि प्रथम बार जब उन्होंने द्वारिका के दर्शन किए तो उनकी एक सखी उनके साथ थी और बड़े सुंदर गगनचुंबी इमारतें, दिव्य द्वारिका, वैकुंठ भी कदाचित उसके समतुल्य ना कहा जा सके, ऐसा द्वारिका का भव्य स्वरूप ठाकुर जी ने प्रकट किया था उस काल में। द्वारिका तो नित्य है भगवान की, भगवान का ब्रिजधाम नित्य है, भगवान के सब धाम नित्य होते हैं, बस प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो उस दिव्य द्वारिका में प्राची जी ने दृश्य देखा कि वो वहां पहुंच गई है। उनकी एक सखी उन्हें दिखती है। पहले उनकी उससे पहचान नहीं थी, बाद में पहचान हो गई। पर प्राची जी कहती थी वो हमारी सखी हमारे साथ नित्य रहती है। अब उन्होंने उस स्थान को पूछा तो ये स्थान कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये द्वारिका है। अच्छा, अपनी सखी से पूछती है ये द्वारिका है? अच्छा। दोनों सखियां उस महल में जा रही हैं जिस महल में द्वारकेश है, द्वारकाधीश जी के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, यदुकुल कमल दिवाकर, वृष्णिवंश कुलभूषण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ओहो हो, क्या देवकी नंदन श्याम सुंदर द्वारकाधीश, उनका अनंत वैभव। ऐसा 16,108 स्वरूपों में भगवती लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती थी, सब लक्ष्मी जी का स्वरूप थे, जिनमें महालक्ष्मी स्वयं भगवती रुक्मिणी जी के रूप में प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा में प्रकट थी। भूदेवी के रूप में भगवती सत्यभामा, जो सब जामवती जी के रूप में भगवती पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ओहो हो, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर ठाकुर के और नित्य महल में और दोनों सखियां घूम रही है। इतने में सामने से एक दिव्य देवी, एक दिव्य राजरानी, राजमहिषी, और जब सामने आई तो उनकी सखी ने प्रणाम किया, प्राची जी ने प्रणाम किया। उन्होंने बड़े और गरिमामय तरीके से दोनों का प्रणाम अभिवादन स्वीकार करके और उनसे कुछ वार्ता की, फिर वहां से जाने लगी। तो प्राची जी ने पूछा ये कौन है जो अभी गई हैं? तो उन्होंने कहा ये श्री द्वारकाधीश जी की पट्टमहिषी पटरानियों में से श्री मित्रवृंदा जी हैं। मित्रवृंदा? अच्छा, उनके दर्शन हुए। तो प्राची जी ने पूछा उनकी रानी यहाँ है तो द्वारकेश कहाँ है? तो उन्होंने बोले वहीं तो ले चल रही हूँ तुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन कराने। लो, एक कक्ष के पास पहुंचे, एक विशाल कक्ष में, और जैसे अपने यहाँ बालकनी होते हैं, जैसे झरोखे होते हैं ना, तो विशाल बड़े बड़े खंबे लगे हैं। प्राचीन समय में जो खंबे बना करते थे इस तरह से, बहुत दिव्य, और जिसपे सुंदर स्वर्णिम बड़े शिल्प कला का इतना अद्भुत सौंदर्य है, और उसके बाहर से समुद्र दिखता है, उत्ताल तरंगों वाला महान समुद्र गर्जना कर रहा है। तो उस कक्ष में जैसे झांक के देखा तो प्राची जी का ध्यान सीधा गया उस विशाल गड़गड़ाते हुए समुद्र की तरफ। प्राची जी फिर कक्ष देखने लगी, उसका सौंदर्य देखने लगी, और कक्ष की जो सज्जा थी, कैसे पर्दे लगे हैं, कैसे उन्होंने वो सब चीजें देखने लगी। ओहो हो, मणि निर्मित सुंदर द्वारों को, झरोखों को, सबको देखने लगी। और जैसे देखते देखते अचानक उनकी और सखी ने और देखा उधर एक तर्जनी उंगली की, देखो उधर देखो। और जैसे ही प्राची जी ने उधर देखा तो उन्होंने क्या देखा, उनका ध्यान गया
एक बड़े दीर्घकाय, अच्छे, जिनका अच्छी कद काठी है, अच्छी कद काठी के, और एक ऐसे महात्मा जिनके दाढ़ी है और जटा इत्यादि है, जटाजूट है, और ऐसे महात्मा बैठे हैं। और उन महात्मा का एकदम ओज तेज अद्भुत देखते हुए बनता है। तो प्राची जी का ध्यान पहले गया समुद्र पे, फिर गया कक्ष की सज्जा पे, कक्ष पे, फिर गया उन महात्मा पे। उन महात्मा को देखती रह गई। तभी उसकी सखी ने बोला, इधर नहीं देख, उनको देख। तो उन महात्मा के सामने जो बैठे थे, वो बैठे थे साक्षात हो अनंत कोटि मनमथ मनमथन ठाकुर जी, साक्षात मनमथ मनमथ, कोटि कोटि कामदेवों को भी अपने सौंदर्य से लजाने वाले रूप के महासागर। एक महासमुद्र वहां था और एक महासमुद्र सौंदर्य का, माधुर्य का, शील का, ऐश्वर्य का वो महासमुद्र लहराता था। ठाकुर जी के अनुपम सौंदर्य को देख के भौचक्की रह गई। किस तरीके से उन्होंने उस समय मुकुट नहीं लगाया था, बड़ा झुक झुक के उन महात्मा से बात कर रहे थे। उन महात्मा की तरफ देखते, फिर बोलते कुछ, और उनकी बड़ी बड़ी पलकें, उनके सुंदर भ्रकुटी जो, और सुंदर नासिका, सुंदर सुचिक्कण कपोल, सुंदर सुंदर गाल, कर्ण कुंडल, इस तरीके से इस तरफ से उनका चेहरा दिखता था। और प्राची जी देखती ही रह गई। उनके बात कर, जैसे राम विलोकनी बोलनी चलनी, उनका बोलना, उनका देखना, उनका सब चीज में अद्भुत शील था, अद्भुत सौंदर्य, सौंदर्य की पराकाष्ठा। और ऐसा देखती रह गई। अब उनका ध्यान ठाकुर जी से हटे ही ना। और ठाकुर जी कुछ बात को गंभीरता से कोई बात कर रहे थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो बड़ी बात पे कुछ गौर कर रहे थे, कोई विशेष वार्ता चल रही थी। ये दृश्य उन्होंने देखा। उनका ध्यान प्राची जी का तब हटा जब वो महात्मा जो बहुत ऊंची कद काठी थे, एक बलिष्ठ और काया वाले, जिन्होंने जैसे ये और मृग चर्म इत्यादि या व्याघ्र इत्यादि का जो और अंबर धारण करते हैं, ऐसा जैसे व्याघ्रंबर होता है ना, जिसे बाघंबर कहते हैं, इस तरीके से कुछ धारण किया हुआ था। और उनको देखा, वो महात्मा जैसे उनके सामने एकदम दीर्घकाय महात्मा, तो अचानक प्राची जी ठिठकी और ठाकुर जी उसका ध्यान, उससे ध्यान हटके उन महात्मा पे आए, क्योंकि वो महात्मा उनके सामने से निकल रहे थे। क्योंकि उसके बाद तो प्राची जी का ठाकुर जी को देखने के बाद तो ध्यान कहीं गया ही नहीं। लेकिन वो अचानक वो महात्मा सामने से निकले तो उनका वो थिटकी, और दोनों सखियों ने मिलकर उन महात्मा को प्रणाम किया। जैसे ही झुक के प्रणाम किया, वो महात्मा ने उन्हें एक गहरी दृष्टि से देखा, मंद मुस्कुराए और दृष्टि से उनका प्रणाम स्वीकार करके वो महात्मा चले गए। अब द्वारिका की एक परिचारिका सामने आई तो प्राची जी की एक सखी, उस सखी ने पूछा, आज ये कौन आए थे द्वारकाधीश से मिलने, ये कौन थे? जिस दिन प्राची ने मुझे ये बात बताई थी तो मेरे मन में सीधा नाम आया था, हो सकता है कि भगवान परशुराम जी आए हों, ऐसा स्वरूप परशुराम जी का है। मुझे लगा, तभी उन्होंने क्या कहा, उस परिचारिका ने कहा कि अरे तुम जानती नहीं ये कौन आए थे? ये थे वैवस्वत मनु, भगवान विवस्वान सूर्य देव के पुत्र ये वैवस्वत मनु थे, जिनका मनवंतर अब है ना, जिस मनवंतर में हम हैं, उस मनवंतर में भगवान सूर्य के साक्षात पुत्र, जिनके नाम पे वैवस्वत मनु के नाम पे ये मनवंतर कौन सा है? वैवस्वत मनवंतर। और वो साक्षात वो थे। प्राची जी को ऐसे कई सुंदर दर्शन हुए। एक दर्शन में उन्हें भगवती मैत्रेयी, भगवती गार्गी, भगवती चूड़ाला, मदालसा, अहिल्या जी, द्रौपदी जी, तारा जी, कुंती जी, मंदोदरी, इन सब के दर्शन हुए। एक साथ ये सब दिव्यांगनाएं बैठी थी और कोई दिव्य किसी ब्रह्म तत्व का विश्लेषण किसी वेद मंत्र के माध्यम से आपस में ऐसी और एक गुह्य सत्संग चर्चा चल रही थी। उनके बीच में प्राची ने स्वयं को देखा। ऐसे दिव्य दर्शन वो पहले करने लगी, बाद में तो उसको दर्शन बाहर भीतर
उसके फिर तो वो पूरी नंदगांव की छोरी हो गई, बाद में तो वो ठाकुर जी के नित्य धाम की, लेकिन उससे पूर्व में उसने जो दर्शन किए, द्वारिका इत्यादि के दर्शन किए, दिव्य लोकों के दर्शन किए, उनके सही सही सूचना देना और भगवान कल्की के अवतार के विषय में अद्भुत बातें बताई है प्राची जी ने। बहुत उनकी बताई हुई वार्ताएं बड़ी प्यारी है। तो उन्होंने एक अर्जुन की वार्ता बताई, उन्होंने एक दृश्य देखा, वो मैं बता के फिर हम कल और बताएंगे। तो जो धनंजय अर्जुन जी की वार्ता है फिर हम आपको कल ही बताएंगे। आज हमने आपका बहुत समय ले लिया। जय जय श्री राधे।